नमस्कार साथियों, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज वीडियो जो है वो प्रोफाइल अपडेशन के पश्चात उन प्रोफाइल को लॉक करने के संबंध में। तो चलिए हम किसी भी ब्राउजर पर चलते हैं और शिक्षा पोर्टल पर आते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि आपने जिस आईडी पासवर्ड से एप्लीकेशंस को रजिस्टर्ड किया है उसी से आप केवल यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑपरेटर आईडी से प्रोफाइल अपडेट की है, तो मैं ऑपरेटर आईडी से ही इसको लॉक करूँगा। तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर आईडी से लॉगिन होता हूँ। लॉगिन होने के पश्चात कुछ इस प्रकार से पोर्टल का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे और चौथी लाइन में सेकंड नंबर का ऑप्शन हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने कर लिया। यहाँ लेफ्ट से थर्ड ऑप्शन एप्लीकेशन मैनेजमेंट का, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है फ्रेश व्यू एडिट डिलीट लॉक एप्लीकेशंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे। डाइस कोड डालने के पश्चात यहाँ पर कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा डालने के पश्चात आप देखेंगे कि आपने जितनी प्रोफाइल अपडेट की थी वो सारी प्रोफाइल यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो आपको बता दूं। आपको एक एक एप्लीकेशन को चेक करना है और उसके पश्चात ही हम इसे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर स्कूल का नाम है, फिर क्लास है, मेंबर आईडी है अर्थात समग्र आईडी है, उसका नाम है, मेल फीमेल जेंडर है, कैटेगरी है, बीपीएल है या नहीं है, होस्टलर है या नहीं है, उसके पिता का नाम है, फिर उसके बाद में ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, फिर इनकम है, फिर लास्ट ईयर का परसेंटेज है, फिर डिसेबल है या नहीं है वो है, इसके पश्चात अकाउंट डिटेल्स है, फिर किस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप स्वीकृत हुई है तो वो है 5.2 और कितना अमाउंट स्वीकृत हुआ है तो वो यहाँ पर 2300 दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 बटन दिए हुए हैं। पहला है प्रिंट एप्लीकेशन। यदि आपको इसकी एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर है पिंक कलर में एडिट एप्लीकेशन है। आप एप्लीकेशन को सावधानी पूर्वक चेक कर लीजिए कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या खाता इसका गलत है या किसी गलत स्कीम के तहत इसको स्कॉलरशिप स्वीकृत हो गई है तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके पश्चात रेड कलर में रिमूव एप्लीकेशन है। यदि आपको लगता है कि यह छात्र आपके विद्यालय का नहीं है या गलत क्लास का है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन रिमूव करके आप उसे हटा सकते हैं। फिर इसके पश्चात लास्ट में है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सिलेक्ट आप उन्हीं एप्लीकेशंस को कर सकते हैं जिसमें अकाउंट नंबर आपने फिलअप किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि पहली एप्लीकेशन में अकाउंट नंबर फिलअप है परंतु दूसरी एप्लीकेशन में नहीं है, तो इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यदि इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशंस लॉक नहीं होंगी। तो आप यहाँ पर एक एक करके एप्लीकेशन को सावधानी पूर्वक चेक कर लीजिए। चेक करने के पश्चात जिसमें खाते डले हैं उसे आप टिक करेंगे अर्थात उसको सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को भी हमें साथ ही में लॉक करना है तो आप इसका खाता जो है अपडेट कर दीजिए। प्रोफाइल अपडेशन में जाकर वहाँ 5वें नंबर का ऑप्शन है, वहाँ से आप इसका खाता अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस देख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये बीच में एक जो है ये है जिसका खाता है यहाँ पर दिया हुआ है, ये सही है। फिर और स्क्रॉल करेंगे, देखिए बहुत सारे यहाँ पर खाते बच्चों के नहीं डाले गए हैं तो इन्हें डालना है और डालने के पश्चात ही हम लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिनके खाते में अकाउंट नंबर डला है मैंने उन्हीं को केवल सिलेक्ट किया हुआ है। तो और यहाँ पर आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आप अंत में जब आएंगे तो आपको लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आप एक बार में 200 एप्लीकेशन ही लॉक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे अंत में उपरोक्त चुने गए सभी आवेदन पूर्णतः सही हैं। आपको ये श्योरिटी होना चाहिए कि हमने जितने भी एप्लीकेशन सेलेक्ट किए हैं वो सभी बिल्कुल पूर्णतः सही है, तो ही आप यहाँ पर इसको कंफर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन दे दिया है। फिर इसके पश्चात आता है आवेदनों को लॉक करें। तो यहाँ पर लॉक मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमने एप्लीकेशन लॉक की और यहाँ मैसेज आ गया स्टूडेंट एप्लीकेशंस
लॉक्ड सक्सेसफुली। अब ये एप्लीकेशन यहाँ से लॉक हो चुकी है। अब आप यहाँ से कोई भी सुधार कार्य नहीं कर सकते। इसके पश्चात भी आपको लगता है कि ये एप्लीकेशंस, इसमें एक दो एप्लीकेशन हमारी त्रुटिपूर्ण है या खाता गलत है, तो आपको अपने संकुल में इसकी लिखित सूचना देना होगी और वहाँ से इस छात्र को आपको रिजेक्ट कराना होगा। रिजेक्ट कराने के पश्चात आप यहीं से उसको सुधार कार्य कर सकते हैं और सुधार कार्य करने के पश्चात ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन को पुनः लॉक कर सकते हैं। या एक बार और मैं आपको बता दूं कि आपको सारी कैटेगरी के बच्चों की प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है और उन्हें लॉक करना अनिवार्य है। यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।